जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वी सॉल्वो से और मेरे साथ है मिस जन्ना। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अहम है उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और ऑफिस जॉब कर रहे हैं, शायद किसी कॉरपोरेट लेवल पे हैं या किसी भी अदारे में उनका काम है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन या हाई सैलरी, ये हमारा टॉपिक है कि हम कितना अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं या हम चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी आगे बढ़ती जाए। अब कुछ लोगों का कई किस्म का ख्यालात हैं। कई लोग तो ये समझते हैं शायद कि भाई इज्जत बहुत ज़रूरी है, और कईयों का ये ख्याल है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी हाई सैलरी है। तो मज़ीद बात करने के लिए मिस जन्ना को मैं जहमत दूंगा ताकि ये बात को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, जॉब सेटिस्फेक्शन या हाई सैलरी। कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन जॉब में हाई सैलरी से होती है। अपने अपने मैंडेट्स है ना। आप अपने लिए क्या सेट करते हो? अपना अपना एक आप सेट कर लेते हो कि जी मुझे इसी में जो है सेटिस्फेक्शन है। कई लोगों की हाई सैलरी में है, कई लोगों की डिग्निटी और रिस्पेक्ट में है ऐसे ही। सेटिस्फेक्शन। कई लोगों की, जो स्पेशली हमारी बच्चियां हैं, वो ना सैलरी देखती हैं ना वो कुछ देखती हैं। वो देखती हैं जस्ट एनवायरनमेंट अच्छा है जहां पे हम सरवाइव कर सकें। हर एक की अलग प्रायोरिटी है कि वो किस तरह से सेटिस्फाई है अपने काम करने वाले अपने इदारे में जहां पे वो काम कर रहा है। हाई सैलरी हर एक की डिमांड है। जरूरत है ना वक्त की। एक्सपेंस इतने हैं, घरों के जरूरियात जिंदगी इतनी बढ़ चुकी हैं, बिलिंग है, ये वो सब कुछ, हर चीज का खर्चा बढ़ चुका है। तो पैसा तो जरूरत बन चुका है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे बॉस आपको हर वक्त अब्यूजिव हो, आपके साथ गुस्सा में बात करे, आपको इग्नोर करे, आपको अंडर एस्टिमेट करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे इन फ्रंट ऑफ द होल स्टाफ या अकेले में, वर्सेस योर हाई सैलरी। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं सर कि जो वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि जी सैलरी अच्छी है, दो बातें सुन भी लेते हैं तो क्या हो गया। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है फिर, हमारी पर्सनैलिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। हम बोलने के काबिल नहीं रहते किसी के सामने। हमारा खुद का पर्सपेक्टिव नहीं रहता, हमारे खुद के डिसीजंस नहीं रहते, क्योंकि हम तो बिक चुके हैं ना। फिर वो बिकना होता है अपनी रिस्पेक्ट को। क्यों ऑनर अब्यूजिव होता है? क्योंकि हम सुनते हैं, हमने उसको मौका दिया है। हम क्विट कर जाएं, राजिक अल्लाह है। हम क्विट कर जाएं, 100 मार्केट में और जगह हैं। लेकिन जब एक बंदा ऐसा मार्केट में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके भी काम कर रहा है, बेशक की मजबूरी है, सैलरी हाई है या घर की तंगी है जिसकी वजह से वो बेचारा या बेचारी लगे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी मैं कहूंगी गलत कर रहे हैं। क्योंकि उस एक की वजह से मालिक को लगता है या बॉस को लगता है कि भाई सबको मैंने खरीदा हुआ है, इन सबको। तो उन सब में जो एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट रखने वाला पर्सन है ना, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ये जो बाउंड्रीज है ना, समटाइम्स हम खुद सेट कर देते हैं। सबसे पहले जब आप घर से निकलते हैं जॉब के लिए, तो ये चीज सोचें कि आपको चाहिए क्या जॉब प्लेस पे। ऐसे ही। आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? आपको जो ब्रेक मिल रही है वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है? अगर आपको लंच या मील कोई भी आपको ऑफिस दे रहा है तो वो क्या आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, हेल्दी है? जो भी बोनस आपकी कंपनी आपको दे रही है वो अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन है? हर चीज। आप सबसे पहले जो बॉस का अंदाज है वो इंटरव्यू के टाइम और जब आप अपॉइंट हो जाते हो उसके बाद एक सा है। वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कॉलीग्स, वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा, वहाँ पे
आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स, आपकी सिक्योरिटी, हर तरह से, हर लिहाज से क्या वो प्लेस आपके लिए सुटेबल है, या आप सिर्फ ये देखेंगे कि यार कुछ भी नहीं है, चेयर तक तो अच्छी है नहीं पड़ी हुई, लेकिन सैलरी अच्छी दे रहा है बॉस, तो हम यहाँ जॉब कर लेते हैं। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं सर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में कि ऑफिस भी प्रॉपर वे में नहीं बना हुआ है और जॉब्स कर रहे हैं, बेशक। और सिर्फ इसलिए कि जी सैलरी अच्छी है, नो मैटर के जो भी है। कुछ बच्चियां ऐसी जगहों पे काम कर रही हैं कि जो जगह काम करने के काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जी सैलरी अच्छी है। मैं ये प्रेफर करूंगी और ये बोलना भी चाहूंगी कि अपनी रिस्पेक्ट को कभी सैलरी से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कीजिएगा। आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट सैलरी से ज्यादा है। बेशक। अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं तो भी अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल खुद कीजिए, और हाई सैलरी डिमांड कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हाई रिस्पेक्ट भी। बेशक। आपका जो मोराल है वो नीचे नहीं आना चाहिए। आप एम्प्लॉय हैं तो क्या हुआ, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। तो ये मत सोचें कि कोई इंसान आपको इज्जत देगा। आप ये सोचें कि जो काम आप कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, आपको इज्जत वो दे रहा है। बेशक। उसने आपको चुना है मेहनत के लिए। हर चीज में पॉजिटिव रहिए, खुद का ताल्लुक उससे बना के रखें, बॉस भी अब्यूजिव नहीं होगा। तो अपने लिए पहले आप ये घर से जब निकले हैं तो ये सोचें कि आपको कहाँ पे काम करना है, किस तरह का माहौल आपको चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट हो, इर्द गिर्द के लोग हों, आपके कॉलीग्स कैसे हों। नो मैटर एक जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं तो डाइवर्स कल्चर होता है। यू हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप कनिंग हो जाओ या आप मतलब अजीब से हो जाओ, नॉट लाइक दैट। स्मार्ट मीन्स कि आप इतने अच्छे से हर फिरके के इंसान को या हर जेंडर को आप खूबसूरती के साथ डील करना सीखो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी हो कि ऑनर भी आपसे खुश हो, और आपका काम भी एक्सेल करे, आप उस डिपार्टमेंट में, आप उस डेजिग्नेशन में एक्सेल करें। और डेफिनेटली फिर जब आप किसी भी जगह पे आप एक्सेल करते हो तो आपकी सैलरीज जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर ये तो बहुत एक गुड लक होगी किसी भी इंसान की कि उसको हर चीज मिल जाती है अलोंग विद हाई सैलरी। बच्चे, जो भी हमारी यूथ है जो घरों से निकलते हैं एक माइंड सेट करके निकलते हैं, उनको आगे से वहां वो चीज नहीं मिलती, तो उसके लिए डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्विट कर जाएं, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं जहाँ पे आपको सूट करता हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट भी हो। So I believe कि job satisfaction is more appropriate and should be the first priority rather than high salary. क्या कहते हैं सर बिल्कुल आप? जी, बिल्कुल। अपना इज्जत का ख्याल रखें। और जॉब तो कहीं भी मिल जाती है, मिल भी सकती है, ऐसी हम्म। बात नहीं है। और अपना ख्याल रखें और अपने काम पे ईमानदारी से काम करें। तो मेरा ख्याल है कि जो जो भी आपका ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। और बिल्कुल। उम्मीद है कि उसके अगर काम में बरकत पड़ जाएगी तो फिर आपके लिए भी बहुत बेहतरी हो जाएगी, इंशाअल्लाह बिल्कुल। इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।